Good morning, children. How are you all? Fine? Very good. Okay. Children, today we will start a new lesson, lesson 5, The Tale of Peter Rabbit. Means Peter Rabbit की पूंछ. यहाँ ये पूंछ का नहीं है, इधर इसको भी हम टेल कहते हैं. इसका मतलब होता है पूरी कहानी, किस्सा. पीटर रैबिट की कहानी और किस्सा. सी नाउ, ये एक स्टोरी अबाउट अ नॉटी रैबिट नेम्ड पीटर. नॉटी मतलब शरारती. एक शरारती रैबिट की कहानी है जिसका क्या नाम था? पीटर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. 4 little rabbits, Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter lived with their mother in a sandbank underneath the root of a big fir tree. ये कह रहे हैं 4 little rabbits, 4 छोटे छोटे रैबिट्स. कौन थे? फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर. ये 4 थे जो अपनी मम्मी के साथ रहते थे. कहाँ रहते थे चिल्ड्रन? सैंड बैंक. और सैंड बैंक मतलब चिल्ड्रन नदी किनारे जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सैंड बैंक. क्या कहते हैं? सैंड बैंक. जो नदी किनारे मिट्टी इकट्ठी होती है उसे हम सैंड बैंक कहते हैं. और वो कहाँ पर रहते थे? उसके नीचे गड्ढा खोद के एक पेड़ था, बहुत बड़ा फर ट्री टाइप का पेड़ होता है. उसके नीचे इन्होंने गड्ढा खोद के उसमें बिल में रहते थे, उसकी जड़ में रहते थे. 4 थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर. ये आपस में भाई बहन थे और अपनी मम्मी के साथ रहते थे. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल who always listened to their mother went to gather blackberries. इनमें से चिल्ड्रन ये 3 जो थे अपनी मम्मी का कहना मानते थे, अपनी मम्मी की सुनते थे और जो वो कहते थे उनका सारा कहना मानते थे. कौन कौन? फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल. ये जो तीनों थे ये अपनी मम्मी का कहना मानते थे. उनकी मम्मी जैसे अकॉर्डिंग कहती थी उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते थे. और एक दिन क्या हुआ, ये ब्लैकबेरीज यानी कि जामुन खाने के लिए इकट्ठा करने के लिए गए. पीटर 2 रैंड्स. अच्छा, नीचे है चिल्ड्रन. फिर क्या हुआ? पीटर 2 ran straight to Mr. McGregor's garden where he ate some lettuce and some French beans. Then, feeling a little sick, he went to look for some parsley. अभी क्या हुआ चिल्ड्रन? लेकिन अब ये तीनों तो काले जामुन खाने चले गए, लेकिन जो पीटर रैबिट था उसने क्या किया? पीटर रैबिट 2 रैन स्ट्रेट टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन. ये सीधा मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में भागा जहां उसने कुछ पालक, लेट्यूस, पालक जैसे होते पत्तेदार सब्जी और कुछ फ्रेंच बीन्स खाए. अब ये तीनों तो एक साथ रहे. जब ये घर से निकले तो ये तीनों तो यहाँ रुक गए, लेकिन ये सीधा उनके मैकग्रेगर के गार्डन में भागा और वहां पे क्या खाया? कुछ लेट्यूस खाए और फ्रेंच बीन्स खाए. देन फीलिंग अ लिटिल सिक ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले. और फिर जब उसको थोड़ा सा थकान हो गई, थोड़े से बुखार सा लगा, तबीयत ठीक नहीं लगी, तो वो पार्सले खाने चला गया. लेकिन इतने में क्या हुआ? जस्ट अराउंड द एंड of a cucumber frame he saw Mr. McGregor who angrily jumped up and ran after him. और इतने में क्या हुआ? कुकुम्बर फ्रेम मतलब वो खेती के जो एंड में, वो जो हम चिकन खेतों के एंड में जो फेंस लगाते हैं ना कि कोई ना आ जाए, कोई बाहर ना चला जाए, कांटेदार जो फेंस लगाते हैं हम, उसे हम इन्होंने कह रखा है फ्रेम कह रखा है उसको. उधर उसने देखा कि मिस्टर मैकग्रेगर आ रहे हैं जिनका वो खेत था, और वो गुस्से में उसकी तरफ भागा आ रहा है और क्या कह रहा है? स्टॉप थीफ, रुक जाओ चोर, रुक जाओ. वो अपने खेत में उसी की तरफ भागा आ रहा है उसको रोकने के लिए.
पीटर वॉज इनक्रेडिबली फ्राइटेड मतलब डरना, इनक्रेडिबली मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा पीटर जो है बहुत ज्यादा डर गया। He ran as fast as he could around the garden, trying to find the way back to the gate. अब वो डर के मारे चिल्ड्रन, उसको तो कुछ नहीं सूझा और वो उस गार्डन के चारों तरफ घूमता रहा, गेट ढूंढता रहा कि कहीं से उसको गेट मिल जाए। वो ये भूल गया कि वो कहाँ से आया था, गेट कहाँ था, और वो उस गार्डन के चक्कर डर के मारे भागता भागता चक्कर लगाता रहा गेट ढूंढने के चक्कर में कि कहीं से उसका गेट मिल जाए और वो वहां से भाग जाए। वो जितनी ज्यादा भाग सकता था तेज, उतनी ज्यादा भाग रहा था। पीटर रैन इनटू अ गूसबेरी नेट एंड गॉट कॉट बाय द लार्ज बटन ऑफ हिज न्यू रेड जैकेट। गूसबेरी नेट मतलब गूसबेरी को लगाने के लिए जो नेट लगाई जाती है। कुछ चिल्ड्रन पौधे होते हैं जैसे अंगूर होता है, इनका पेड़ नहीं होता, तो ये खम्भों पर कुछ जाली लगा देते हैं और उन पर इनको बेलों को लगाते हैं क्योंकि ये बेल होती है। तो ऐसा गूसबेरी का नेट लगा हुआ था वहां गार्डन में, और पीटर की जो नई जैकेट थी उसके बटन, उसमें उसके बड़े बड़े बटन्स थे। पीटर रैबिट की न्यू जैकेट थी चिल्ड्रन, और उसके रेड कलर की थी, नई जैकेट पहन रखी थी उसने, और उसके जो बड़े बड़े बटन थे वो उस नेट में, जाली में फंस गए। मिस्टर मैकग्रेगर केम अप विद द रेक, और फिर रेक मतलब चिल्ड्रन हम वो फावड़ा सा लाते हैं ना, ऐसा डंडा लगा होता है जो जिसके नीचे ऐसे दांत लगे होते हैं लोहे के, जो गार्डन में से पत्तियां इकट्ठी करने के और हटाने के काम आता है। इसको इन सब पत्तियों को ऐसे ऐसे करके, इनके दांत होते हैं ऐसे ऐसे करके चिल्ड्रन, लोहे के ऐसे होते हैं ना जिसके ऐसे दांत बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके इनसे पत्तियां इकट्ठी कर देते हैं। और ये डंडा लेके जो मैकग्रेगर था वो पीटर रैबिट को पकड़ने के लिए आया, बट पीटर रिगल्ड आउट ऑफ हिज जैकेट जस्ट इन टाइम एंड टुक ऑफ अक्रॉस द गार्डन अगेन। और जैसे ही ये पास पहुंचने वाला हुआ, मैकग्रेगर उसके पीटर रैबिट के पास पहुंचने वाला हुआ, अब क्या हुआ चिल्ड्रन, पीटर रैबिट की जो जैकेट थी वो उसमें फंस गई थी। तो उसने क्या किया, रिगल्ड आउट ऑफ हिज जैकेट मतलब वो किसी तरह अपनी जैकेट में से बाहर निकला। अब जैकेट तो वो खोल नहीं सकता था खुद तो, क्योंकि जैकेट तो फंसी हुई थी, तो वो उसने जैकेट में से निकलने की कोशिश की, और जैसे ही मिस्टर मैकग्रेगर उसके पास पहुंचा उतने में ही वो जैकेट से बाहर निकल गया। मतलब जस्ट इन टाइम मतलब बिल्कुल सही समय पर वो जैकेट से बाहर निकला और फिर वापस उस गार्डन के चक्कर लगाने लग गया ताकि उसको गेट मिल जाए। Peter Rabbit rushed into a tool shed and jumped into a can that was unfortunately full of water. और इतने में क्या हुआ, जो पीटर रैबिट था भागता भागता एक ऐसी शेड के नीचे चला गया, टीन डली हुई थी, टूल शेड मतलब टीन डली हुई थी, उसके नीचे एक बड़ा सा टब, कैन जो है, ड्रम जो है पानी का भरा हुआ रखा था, और वो गलती से बेचारा बाई चांस उस ड्रम के अंदर भागता भागता वो पानी के उस भरे हुए ड्रम के अंदर गिर गया। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड, परहैप्स hidden underneath a flower pot. He carefully turned them over, looking under each one. Then Peter sneezed. और इतने में क्या हुआ, अब मिस्टर मैकग्रेगर को पक्का यकीन था कि वो उस टीन के नीचे, पीटर जो है कहीं ना कहीं उस टीन के नीचे छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं उस टीन के नीचे छुपा, उनको पक्का श्योर था। अब उसको ढूंढने लग रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, उनको लगा कि वो किसी गमले के नीचे जो है छुप गया है, तो वो धीरे धीरे फ्लावर पॉट जो है गमलों के नीचे छुप गया है, और वो धीरे धीरे एक एक करके वो फ्लावर पॉट उठाकर देखने लगे कि कहीं से पीटर रैबिट उनको दिख जाए। इतने में क्या हुआ, पीटर रैबिट जो था वो कहाँ था,
वो तो उस ड्रम के अंदर गिर गया था, पानी के ड्रम के अंदर। अब पानी के ड्रम के अंदर गिरने की वजह से उसको छींके स्टार्ट हो गई। स्नीज मतलब इधर स्नीज लिखा है ना चिल्ड्रन लास्ट में, स्नीज मतलब छींकना। और जैसे वो एक एक गमला उठाकर देख रहे थे, इतने में पीटर रैबिट की जो है जोर से छींक निकल गई, वो छींकने लग गया। और जब छींक निकल रही थी तो वो मुंह से बोला था कर्टिंग स्कूल। फिर क्या हुआ? मिस्टर मैकग्रेगर वॉज सून आफ्टर हिम एंड ट्राइड टू कैच पीटर हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो। और इतने में क्या हुआ, जो मिस्टर मैकग्रेगर था उनको पता लग गया, अरे ये रहा पीटर रैबिट, उसकी वो छींकने लग गया था। और वो वापस उसके पीछे भाग लिए तो उसको पकड़ने के लिए। और इतने में क्या हुआ, पीटर जो है एक खिड़की से बाहर, जैसे खिड़की बनी है से बाहर कूद गया। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर। और इतने में क्या हुआ, पीटर रैबिट जो है वो तो उस खिड़की में से कूद गया, लेकिन वो खिड़की मिस्टर मैकग्रेगर के लिए छोटी थी, वो उसमें से नहीं निकल सकते थे। और वो पीटर रैबिट के पीछे भाग भाग कर भी थक गए थे। पीटर रैबिट मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर लुकिंग फॉर द गेट। Unfortunately, he had lost his way and could not get out of the garden. अभी कह रहे हैं पीटर रैबिट जो है बेचारा वहां से एक से दूसरी जगह घूमता रहा, भागता रहा कि कहीं से उसको बाहर निकलने का दरवाजा मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब चिल्ड्रन बस किस्मती से उसको वो गेट नहीं मिला। और वो जो है he's lost his way मतलब वो रास्ता भूल गया और वो उस गार्डन के बाहर नहीं निकल पाया। रेस्ट वी विल रीड चिल्ड्रन टुमारो, बाकी हम सारी कल पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय फॉर टुडे, थैंक यू।